प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 राज्यों का चुनावी दौरा शुरू हो गया है। पीएम ने कल तेलंगाना में रैली की और सत्ताधारी के चंद्रशेखर राव को सीधी चुनौती दी। जब से तेलंगाना राज्य वजूद में आया है, केसीआर की पार्टी सत्ता में है, लेकिन इस बार क्या तेलंगाना में परिवर्तन होगा? पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में यही दावा कर रहे हैं। जन सैलाब दिख रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। तेलंगाना में टक्कर बड़ी है। इस साल बड़े फैसले की घड़ी है। तेलंगाना में सियासत के ओवैसी मॉडल को चुनौती। इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर सीएम मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। याद रखो, नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? तेलंगाना वो राज्य है जो राजनीति के ओवैसी मॉडल का गढ़ है। यहाँ सत्ता के असली किरदार तो भारतीय राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव हैं, जिनका गठजोड़ असदुद्दीन ओवैसी से है। इसी गठजोड़ को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी जुटी है। तेलंगाना की माताओं बहनों के वोट ने मोदी को मजबूत किया और मोदी ने बदले में तेलंगाना समेत देश भर की महिलाओं को सशक्त किया है। मैं तेलंगाना की नारी शक्ति को इस विधेयक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस रैली से पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना के महबूब नगर में 13,500 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। लेकिन राजनीति की तलखी देखिए कि इस कार्यक्रम में राज्य के सीएम ही मौजूद नहीं थे। तेलंगाना में ये छठी बार हो रहा है कि के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने तेलंगाना की जनता को बड़ा संदेश दे दिया। वैसे केसीआर की तलखी क्यों है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तेलंगाना में अगर बीआरएस के साम्राज्य को किसी ने चुनौती दी है तो वो है सियासत का मोदी फैक्टर। ये मोदी फैक्टर का असर है कि तेलंगाना में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है। राज्य में बीजेपी की बढ़ती ताकत के आंकड़े पर गौर करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 7% वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 20 पहुंच गया। 2019 में 21 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को लीड मिली और 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी की ये बढ़ती ताकत ही है जो बीआरएस को खटक रही है। तेलंगाना के इस चुनाव में एक बार मोदी फैक्टर के असर से कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव में पीएम बेहद अहम मुद्दों को उठा रहे हैं। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब राज्य में भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शी ईमानदार सरकार चाहिए। वैसे बीजेपी के बढ़ते असर से सबसे ज्यादा मुसीबत असदुद्दीन ओवैसी को आ रही है। चारमीनार का शहर हैदराबाद ओवैसी का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। 2020 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। यहाँ बीजेपी को करीब 34% वोट मिले। यही वजह है कि बीजेपी को लेकर एआईएमआईएम के तेवर भी इस साल कुछ ज्यादा ही तल्ख हैं। ओवैसी मुसलमानों के रहनुमा बनकर अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। कुल मिलाकर तेलंगाना में ये विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। टक्कर जोरदार है। तेलंगाना की जनता किसकी तकदीर संवारेगी, ये बड़ा सवाल है। टीम